दिल ने फिर याद किया। सात सुरों का सुरीला सा संगम जब क्रिएट करता है मैजिक, तो गाने सुनने में लगते हैं नॉस्टैल्जिक। और गानों में शहद जैसी मिठास घुलने के लिए इसमें अल्फाज और सुर का अद्भुत सा मेल होना जरूरी है, और साथ ही साथ में रूहानियत शामिल हो तो क्या बात हो। और जहाँ रूहानियत शामिल हो वहाँ मैजिक क्रिएट क्यों ना हो। और ऐसी एक मैजिकल मौसीकार संगीतकार के साथ आज हम मुलाकात करने वाले हैं, जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा में इतिहास रचा, बड़ी बड़ी फिल्में हमें दी, बड़े बड़े दिग्गज मौसीकारों के साथ काम किया बतौर वायलिनिस्ट और म्यूजिक अरेंजर। इसके अलावा इन्होंने दिल तो पागल है कि गाने हमें दिए हैं, कौन भुला सकता है दिल तो पागल है के संगीत को। उसके अलावा पिंजर, इसका म्यूजिक भी जबरदस्त परचम लहराया हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में। इसके अलावा गदर एक प्रेम कथा, कौन भुला सकता है उसके संगीत को। फिर जगजीत सिंह के साथ भी इन्होंने दुश्मन फिल्म में काम किया, बहुत ही लाजवाब संगीत देने में माहिर रहे हैं। और साथ ही साथ बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ इन्होंने बतौर वायलिनिस्ट म्यूजिक अरेंजर काम किया। कुछ के नाम मैं जरूर लेना चाहूंगी, जिसमें मदन मोहन साहब है, श्री रामचंद्र है, एस डी बर्मन साहब है, आर डी बर्मन साहब है, नौशाद साहब भी काबिल जिक्र है, और बाकी जो भी हैं वो हम इन्हीं से जानेंगे। हाँ, यहाँ ये कहना मुनासिब होगा कि इन्हें हिंदुस्तानी सिनेमा में किंग ऑफ वायलिन का भी खिताब मिला है। हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं आज। बहुत बहुत स्वागत है आपका, खैर मकदम है आपका। धन्यवाद। हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी, इनफैक्ट व्यूअर्स की डिमांड पर हमने सोचा चलिए आपसे मुलाकात करेंगे। इतना कुछ आपने हिंदुस्तानी सिनेमा में किया, और आप 12 साल के ही थे तभी से आपने वायलिन बजाना शुरू किया, किंग ऑफ वायलिन का खिताब आपने जीता है। इसके अलावा तबला बजाने में भी आप माहिर थे, सितार बजाने में भी आप माहिर थे। आपने शुरुआत की बतौर वायलिनिस्ट जी, इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री में मैं बात कर रही हूँ, और शुरुआत आपने की नौशाद साहब के साथ। हाँ, उनके असिस्टेंट थे मोहम्मद सफ़ी साहब, जिनकी पहली रिकॉर्डिंग बजाई मैंने 1962 में, एंड दैट वाज सम डॉक्यूमेंट्री फिल्म। और सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बजाया था। बड़ा खूबसूरत किस्सा है। हाँ, और 10 रुपए दिए मिले थे उस मॉर्निंग से शाम तक जो वायलिन आपने प्ले किया, जो हम लोगों ने 10 रुपए मिले थे। कौन से ईयर की बात है ये 1962। ओके। और उसके बाद मुझे उन्होंने बुलाया साइड में, 5 रुपए और दिए, मतलब 5 खुश होके। 5 रुपए बहुत बड़ी बात है। हाँ। 5 रुपए मुझे दिए और बोला बेटा नेक्स्ट टाइम जब आओगे ना तो शर्ट चेंज कर लेना। शर्ट चेंज क्यों? मेरी शर्ट फटी फटी होगी। ओके। तो मैंने जाके डैडी को कहा, मैं कहा डैडी ऐसे 10 रुपए मिले हैं और 5 रुपए उन्होंने शर्ट के लिए कहा। नेक्स्ट डे माई सेल्फ एंड फादर टुक मी टू दादर स्टेशन। डैडी ने उस टाइम 3 शर्टें ली, 2 मेरे लिए, 1 अपने लिए। हाँ? और आई थिंक 1-1.5 साल उसी में चला। 1.5 साल उन्हीं 3 शर्ट्स में आपने निकाला। सो दैट वाज द टाइम। वो चीज़ कभी भूलती नहीं। संगीत की तरफ आपका जो रुझान था वो भूला नहीं, बिकॉज आपने ठान के रखी थी कि हिंदुस्तानी सिनेमा में कुछ नाम करना है, और आपको मौका मिला नौशाद साहब के साथ काम करने का, और उनके साथ इनफैक्ट आपने फिर कई साल 30-35 साल गुजारे। 35 साल मैंने उनके साथ एज ए कंडक्टर, एज ए असिस्टेंट, एज ए राइटर उनके साथ काम किया, विच वाज माय फर्स्ट फिल्म विद हिम। इट वाज माय फ्रेंड, जो उनके लड़के रहमान नौशाद ने डायरेक्ट की थी पहली फिल्म। तो वहाँ से हमारी एसोसिएशन शुरू हुई, विच वेंट टिल लास्ट, टिल हिज डिमाइज। तब तक मैं उनके साथ पूरा काम कर रहा था। एंड व्हाट ए मैन, व्हाट ए मैस्ट्रो। यस। और पाकीज़ा फिल्म को कौन भुला सकता है, और पाकीज़ा में भी आपने बताया पाकीज़ा में पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक मेरा है, मतलब मैंने बजाया उसके अंदर, जितना भी वायलिन सोलो है सारा मेरा है। वायलिन सोलो जितने भी हैं वो सारे मेरे हैं। ओके। और कमाल की बात शिवाजी आपको यहाँ पे बताऊँ कि मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए ऑलमोस्ट 54 ईयर्स हो गए हैं। मैंने खुद बहुत बैकग्राउंड म्यूजिक की है। मुझे अभी तक कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक का थीम याद नहीं है, एक्सेप्ट दिस अपना पाकीज़ा। पता नहीं क्या बात। That's a classic. दारारी ररा, दारारी 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 ररा, दारारी 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 री दारारी रारी रा। वाह वाह, क्या बात। 4 सुर में पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म कर दिया नौशाद साहब ने। और नौशाद साहब के साथ में केसी लॉर्ड थे उस टाइम पर असिस्टेंट, एज ए असिस्टेंट। सो मैस्ट्रो, इंस्टीट्यूशन, रियल इंस्टीट्यूट, नॉट कॉलेज, नॉट स्कूल,
इंस्टीट्यूशन। बेस जो थी वो बड़ी होनी बहुत जरूरी है और आपको बेस बहुत अच्छे लोगों के साथ में, मदन मोहन साहब के साथ भी आपका कोलैबोरेशन जबरदस्त रहा। इनफैक्ट शुरुआत तो हुई थी, मुझे याद है, मैं सही हूँ कि नहीं ये आप बताएंगे मुझे, हर तरफ अब यही अफसाना है, हाँ, वो गाना जो था उसे उन्होंने चेतन आनंद की फिल्म के लिए कंपोज किया था मदन मोहन साहब ने, और सारे अरेंजर्स को, टीम को बुलाया था, और उनको कुछ धुन पसंद नहीं आई, अपने इंस्ट्रक्टर से कहा स्टॉप कर दो, लेकिन आप जो थे आप कंटिन्यूअसली वायलिन प्ले करते रहे और फिर उन्होंने आपको रोका भी था। जी बिल्कुल, आपको डर लगा था। मुझे बड़ा खूबसूरत किस्सा है कि मैं जस्ट धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था एज ए वायलिनिस्ट। हाँ। तो पहले ही मेन किस्सा जो है हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम, मदन मोहन। हाँ, तो मेरे फादर उस टाइम पे मुझे लेके जाते थे सब म्यूजिक के यहाँ एक बार सुनाने के लिए कि भाई मेरा लड़का बजाता है, आप सुन लीजिए। तो मदन साहब के यहाँ हम बैठे हुए, अंदर बुलाया मदन साहब ने, तो ये कौन है आपका, मेरे फादर को पूछा, बोले ये मेरा फादर है। क्या मतलब सरदार जी? चाइल्ड इज ए फादर ऑफ ए मैन। He said this? He said this, my father. Your father तो said. मदन जी एकदम हंस पड़े, बोले अच्छा अच्छा अच्छा। तो आई प्लेड वायलिन, एक पीस था मेरा, फिर अपना पोलका था, एक पोलका में बजाता था, और उसके बाद मैंने उनका गाना बजाया। वो दिन गया और उनके जाने तक मैं उनके साथ बजा रहा था। हर तरफ अब यही अफसाने हैं। मदन मोहन साहब की ये कंपोजिशन जो सर चढ़ के बोली थी और आपने वायलिन बजाया था और उन्होंने आप ही को चुना था, हाँ? तो वो हो जाए, जरूर हो जाए। मुझे वो पीरियड भी याद है, सारे लाइव म्यूजिशियंस बैठे हुए थे, फेमस स्टूडियो था, सेंटर में बैठा हुआ था, और वो उनको कुछ पसंद नहीं आया, तो मैं उनका गाना बजा रहा था। मैं बजा रहा हूँ ऐसे, और उन्होंने मुझे बहुत गुस्से से देखा कि सारे चुप बैठे हुए हैं और ये लड़का बजा रहा है, और इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं क्योंकि मैं उनका ही गाना बजा रहा था। तो मैं भी चालू रहा बेशर्मो जैसा। And he came to me. तुमने क्या बजाया? मैंने कहा सर नथिंग। मैं I got afraid. नहीं नहीं नहीं, what did you play just now? तो ज़्यादातर इंग्लिश बोलते। You played just now something. Play that. फिर मैंने बहुत डर के ज्ञान come here. I want this music as first music. Wow, super. और उस टाइम का एक ही माइक्रोफोन हुआ करता था, तो मैं नीचे बैठ के बजा भी रहा था। जब मेरा पीस आता था तो मैं खड़े होके, प्लेटफॉर्म था उस पर खड़े होके आई यूज्ड टू प्ले दिस म्यूजिक। वाओ, कमाल। वो मदन साहब की शक्ल, वो मदन साहब का रवैया, वो उनका तौर तरीका काम करने का, वो म्यूजिशियन, वो ज्ञान, वो स्टूडियो, आज भी ऐसा लगा जैसे, आज भी वैसे लग रहा है जैसे कि वही पुरानी याद मैं ताजा जब भी म्यूजिक बजाता हूँ मुझे पूरा वो दृश्य सामने आ रहा है, मंजर। मदन मोहन साहब, सी रामाचंद्रन और नौशाद साहब, आर.डी. बर्मन साहब। आर.डी. बर्मन साहब के साथ आपकी एसोसिएशन भी बहुत अच्छी रही। इनफैक्ट आर.डी. बर्मन की अक्सर फिल्मों का जो वायलिन बजता था, दैट बिकेम द सिग्नेचर ट्यून ऑफ मोस्ट ऑफ हिज फिल्म्स। सागर की बात करें या फिर कुछ और उनकी बड़ी फिल्मों की बात करें, आर.डी. बर्मन साहब के साथ क्या ऐसा एसोसिएशन किस तरह से हो गई, या सचिन दे बर्मन साहब आपने काम किया उसके चलते? बर्मन साहब के यहाँ काम किया मैंने, उनके यहाँ बजाया। एक टाइम आया था कि आई वॉज वेरी फेवरेट ऑफ बाबा, और मुझे उन्होंने अरेंजमेंट भी ऑफर किया था जब बासु मनोरी छोड़ गए थे, तो उन्होंने कहा था मुझे करने के लिए, बट समहाउ आई डिडंट डू इट एनीवे।
लेकिन उनका बहुत प्यार था मेरे ऊपर। और पंचम के साथ ऑलमोस्ट 20 इयर्स पंचम दा के साथ, नौशाद साहब के साथ 35 इयर्स, मनोज कुमार के साथ भी आपने बहुत अच्छा काम किया। इनफैक्ट बतौर म्यूजिक डायरेक्टर जब आपने शुरुआत की, खुद म्यूजिक देना शुरू किया फिल्मों में, दैट वाज अ पेंटर बाबू, मनोज कुमार की ही फिल्म। सो कैसे मिली मनोज कुमार की पेंटर बाबू? ओहो, दैट्स अ हिस्ट्री। हाँ, मनोज जी की फिल्म तो हिस्ट्री है। आपको याद होगा एक बहुत पहली फिल्म शिरडी के साईं बाबा, विच वाज डायरेक्टेड बाय मनोज जी। उस फिल्म में 2 गाने हैं, 2 भजन हैं। एक साईं नाथ तेरे हजारों हाथ, साईं नाथ तेरे हजारों, दूसरा साईं साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। ये दोनों जगदीश खन्ना के गाने और मेरे अरेंज किए हुए गाने। और दोनों ही गाने आज तक हिट है। So from that he must be having in mind कि इन दोनों को म्यूजिक डायरेक्टर बनाना है। तो मुझे बुलाया मनोज जी ने कि उत्तम, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ पेंटर बाबू, तुम दोनों उसमें म्यूजिक दो। मैंने कहा मैं तो अरेंजर हूँ, मैं तो हाँ तो तुम अरेंजमेंट करो ना, गाने जगदीश बनाएगा, तुम अरेंजमेंट करो, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल करते हैं। उत्तम जगदीश की जोड़ी फिर वजूद में आई उसी के बाद। तो उसके फिर उन्होंने कहा कि तुम ऐसे कर दो। मैं कहा भाई साहब मुझे टाइम दीजिए। तो आई टुक 1.5 month फॉर दैट फिल्म कि मैं करूं कि नहीं करूं। अच्छा, सोचने में आई वाज नॉट श्योर टू बिकम म्यूजिक डायरेक्टर। ओके, यू ओनली वांटेड टू प्ले द वायलिन ओनली एंड द बैकग्राउंड म्यूजिक। ओके, अरेंजर म्यूजिक आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई वाज गोइंग वेरी वेल। तो मेरी कोई कोई जरूरत नहीं थी मुझे। फिर देन आई आस्क्ड माय फादर, ओके, आई सेड आई हैव गॉट ऑफर लाइक दिस। कहते बेटा देखो, मैं जब तुम्हें बॉम्बे लाया था तो मेरी एम्बिशन यही था कि तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनो। अगर म्यूजिक डायरेक्टर बनना है तो इससे बड़ा मौका तो मिल नहीं सकता। नहीं बनना है तो छोड़ दो। तो मैंने कहा आपकी क्या इच्छा है? तो मैं तो चाहता हूँ कि आप म्यूजिक डायरेक्टर बनो। तुम बनो म्यूजिक डायरेक्टर। फिर 1.5 महीने के बाद मैंने मनोज जी को कहा ओके। हाँ, आपकी जिंदगी में आपके पापा का काफी सपोर्ट रहा है कि उन्होंने आपको प्रोत्साहन दिया है, आपको एनकरेज किया है। एब्सोल्युटली, ओके, दैट्स आप वेरी देखिए हम लोग कहाँ से घूमते वो बम्बई लेके आए। और बम्बई में हम लोग उतरे हैं राउंड अबाउट 11 साढ़े 11 बजे सुबह। एंड हमको एक हमारे दोस्त के उनके दोस्त के घर में हमको छोड़ के, मुझे और मम्मी को, एंड इवेंट और सीधा चले गए। दूसरे दिन से मेरी क्लास शुरू हो गई। ही शोड मी दी वे कि बेटा ये तुमको रास्ता दिखा दिया है, अब तुम कहाँ जा सकते हो ये तुम्हारी मर्जी है। क्या बात, दिस इज अप टू यू वेयर टू रीच। एंड बाय द ग्रेस ऑफ फादर एंड ऑलमाइटी एंड आप यहाँ तक इतना उम्दा म्यूजिक आपने हिंदुस्तानी सिनेमा में दिया हमें। अब बात डायरेक्टली करेंगे आपके दिल तो पागल है कि बतौर म्यूजिक डायरेक्टर जब आपने शुरुआत की उसके बाद भी आपने बहुत काम किया। देन केम द सुपर डुपर हिट व्हिच ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स एट बॉक्स ऑफिस एंड दैट वाज दिल तो पागल है का म्यूजिक व्हिच बिकम सुपर हिट। आज भी यंगस्टर्स की जुबानी ये छाया हुआ है, दिल तो पागल है, तक धूम धूम तक। सारे गाने आपने कंपोज किए जी, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक भी पूरा दिया है। तो किस तरह मिली ये फिल्म आपको, किस तरह से इसके साथ भी किस्सा कोई जुड़ा है? बहुत ज़बरदस्त किस्सा है जी। 95 में हम लोगों ने एक एल्बम शुरू की थी लता जी की, ओम साईं राम, जिसके गाने भजन बहुत पॉपुलर हैं लता जी के। वो जब कर रहा थे तो उसमें 2 गाने भजन जो है वो कंपोज बाई जगदीश हैं, क्योंकि ये एल्बम जो है 92 में शुरू हुई थी, बट समहाउ वो आगे बढ़ी नहीं। तो उस 92 के एंड में जगदीश जी का देहांत हो गया। एंड 95 में लता जी ने वो एल्बम शुरू किया, रिकॉर्डिंग शुरू किया। बोले उत्तम ये करना है, एंड टिप्स वाले कर रहे, रमेश जी कर रहे थे, तो बोले वो एल्बम करना है। और ठीक है जी, तो उनके 2 गानों से शुरू किया। तो 2 गाने उनके ख़त्म हो गए, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां चलता रहा। तो एवरी सॉन्ग में संजीव कोहली यूज्ड टू आस्क मी, उत्तम जी ये गाना किसने बनाया था? मैंने कहा ये गाना मेरा है। आपका गाना है? जगदीश का? मैं कहा जगदीश के 2 गाने पहले हो गए। अच्छा, फिर 5वां गाना, फिर ये गाना किसका है? तो दैट वे वेंट अबाउट 12 सॉन्ग्स, 12 भजन किए हम लोगों ने।
आफ्टर दैट जब वो एल्बम ख़त्म हुआ, रिलीज़ हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ, आज तक चल रहा है वो एल्बम, फिर मुझे संजीव ने कहा कि उत्तम जी एक फ़िल्म है, एड अपना टेली फिल्म है, आप करोगे? मैंने कहा म्यूज़िक देना है ना, मेरा काम म्यूज़िक का है, मैं करता हूँ। देन वी हैव स्टार्टेड वर्क फॉर टेली फिल्म। तो मैंने 2-3 गाने बना के संजीव को सुनाया। तो संजीव ने कहा कि लेट्स गो टू यस जी, क्योंकि यस जी की फिल्म है तो वो सुनना चाहते हो। ठीक है, उनको सुनाया, उनको बहुत अच्छा लगा। उत्तम जी आपके पास ट्यूनें और हैं? मैंने कहा नहीं, वैसे मेरे पास ट्यून तो नहीं है, आप और बनाओगे? मैंने कहा जी मैं बना लेता हूँ। लाइक दैट अबाउट 6-8 महीने मैं कंपोज करता रहा और यस जी सुनते रहे। मैं कंपोज करता रहा, यस जी सुनते रहे, अपने हिसाब से वो चूज़ करते गए कि कौन कौन सी धुन जो है उनको रखेंगे, उनको चाहिए। तो एक दिन मैंने संजीव सीटिंग चल रही है, मतलब क्या है? आपको लग रहा है पता नहीं डालेंगे, नहीं, बेकार में टाइम वेस्ट जा रहा है। क्यों इतनी सीटिंग, आदत नहीं ना इतनी सीटिंग करने की, कभी किया नहीं म्यूजिक का काम। तो बोलते नहीं आप डोंट वरी, आप थोड़ा करते जाइए। तो एक दिन फिर यस जी ने कहा उत्तम जी आप टेली फिल्म नहीं कर रहे, हम हमारी फिल्म कर रहे हैं, मेरी फिल्म कर रहे हैं, दिल तो पागल कर रहे हैं। और यश जी का वो जो होता है ना, ईयर फॉर म्यूजिक, दैट वाज आल्सो गुड, वेरी वेरी। वो खुद भी बहुत, उनको जो चाहिए उनको वो चाहिए। हाँ, तो उनको जो अगर वो चीज़ नहीं पसंद आती तो फिर नहीं पसंद आती। व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग? दिल तो पागल है का मेरा तो जी बहुत फेवरेट था, क्योंकि दैट्स ए वेरी डिफरेंट कंपोजिशन है। अरे रे अरे ये क्या हुआ, एकदम डिफरेंट फ्रेज है, पूरा फ्रेज है। और फिर मतलब आज के दौर का भी है, ये आज के जनरेशन का भी कभी भी सुनो, इवन 15 साल के बाद भी सुनेंगे तो ये फ्रेश लगेगा। जैसे छक दूं मैं, आप जब भी आपका दिल करेगा कि लेट मी डांस, या एग्जैक्टली, थिरकने पे मजबूर करेंगे। तो ऑल सॉन्ग्स वर सुपर डुपर हिट, एंड उसके लिए आपको फिर अवार्ड से भी नवाजा गया, कई सारे अवार्ड्स आपको मिल गए, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के अवार्ड से, उस टाइम के सारे अवार्ड तकरीबन मुझे दिए गए थे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। विल बी सीइंग यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। दिल ने फिर याद किया। हिंदुस्तानी सिनेमा के रूमानी और रूहानी संगीतकार मौसीकार उत्तम सिंह से हमारी मुलाकात जारी है। चलिए कुछ और जान लेते हैं। उत्तम सिंह जी, बहुत ही किस्से और कहानियां आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़े हैं। आपने शुरुआती दौर से ही ऐसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया, म्यूजिक अरेंजर काम किया। उसके बाद जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बन गए तो मनोज कुमार साहब सामने थे। उसके बाद फिर यश चोपड़ा के साथ आपने काम किया, वो भी हिंदुस्तानी सिनेमा के दिग्गज फिल्म मेकर जिन्हें म्यूजिक का भी बड़ा अच्छा सेंस था। और फिर नौशाद साहब के साथ उससे पहले काम किया आपने, और नौशाद साहब के साथ भी आपकी बहुत बड़ी कोलैबोरेशन रही है। जिनका भी नाम मैं ले रही हूँ सबके साथ आपका 30 साल, 20 साल, 25 साल, 35 साल एक ही साथ, हर एक के साथ जुड़े रहे। और आपने तमिल फिल्में भी की हैं, इलैयाराजा के साथ, दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर इलैयाराजा के साथ। इनफैक्ट जब भी वो यहाँ आते थे तो सबसे पहले आप शामिल होते थे और वो आपसे बेहद मोहब्बत करते थे। मेरा उनका ऐसा है कि वो जब यहाँ पे बॉम्बे उतरते थे तो मैं लेने जाता था, तो वहाँ से मैं उनका ड्राइवर भी बनता था, उनका शेफ भी बनता था, उनका अरेंजर भी होता था, उनका कंडक्टर भी होता था, उनका इन्फॉर्मर भी होता था। तो मतलब ही यूज्ड टू टोटली डिपेंड ऑन मी, ही वाज डिपेंडेंट ऑन एज ए ब्रदर, एज ए जो भी समझ लीजिए। बिकॉज स्टिल अभी भी जब भी बॉम्बे आते हैं आई हैव टू, यू आर देयर ऑलवेज, बिकॉज आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। क्योंकि क्या होता है कि देखिए ज़िंदगी में शिवा जी, यू हैव ए वेरी फ्यू पर्सन टू रिस्पेक्ट। True. You cannot respect everybody. Exactly. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको दिल से आपके रिस्पेक्टेड रखते और हैं, आप उनके साथ जुड़े रहते हैं जिंदगी भर। वो ट्यूनिंग भी एक किस्म की होती है। नौशाद साहब हो गए, इलैयाराजा साहब हो गए, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल, बर्मन साहब थे, पंचम हैं, मदन साहब थे। भाई इनके दोनों के साथ तो मैं इनके म्यूजिक रूम में था ना, उनके साथ तो मैं एज ए म्यूजिशियन था, बट इनके साथ तो मैं एज ए
अरेंजर, एज ए कंडक्टर। म्यूजिक अरेंजर की आप बात कर रहे हैं, आपने कई सारी फिल्मों में बतौर म्यूजिक अरेंजर काम किया, बड़ी सुपरहिट फिल्म है। कुछ फिल्मों के नाम मैं जरूर लेना चाहूंगी। मैंने प्यार किया, सलमान खान की डेब्यू फिल्म जिसने तहलका मचा दिया था, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, सूरज भज्जात्या के साथ। और फिर सूरज भज्जात्या के साथ आपने हम आपके हैं कौन, एक और सुपरहिट फिल्म जिसमें सलमान खान ही थे, उसमें भी बतौर म्यूजिक अरेंजर काम किया, सुपर डुपर हिट संगीत। सूरज भज्जात्या के साथ कैसे कोलैबोरेशन आपका रहा? मेरा कोलैबोरेशन सूरज के साथ तो यहाँ से जुड़ा, लेकिन 1972 में या 73 में राम लक्ष्मण जो संगीतकार है इसके, वो मेरे पास आए थे। जब ये दो थे, राम और लक्ष्मण। तो राम मेरे पास आया था कि उत्तम जी हमको फिल्म मिली है दादा कोंडके की, पांडु हवलदार। वहाँ से ये दोनों मेरे साथ जुड़े थे और मैं इनके साथ जुड़ा। तो उससे मैंने प्यार किया से पहले राजश्री की आई थिंक 10-11 फिल्में कर चुके थे हम विद राम लक्ष्मण। एंड दिस वाज ए पहली फिल्म थी उसकी, अपना सूरज की, हाँ सूरज की पहली फिल्म थी। तो यहाँ से जो एक सूरज ने जो उड़ान भरी, तो बड़ा खूबसूरत फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है, फैमिली ड्रामा, काफी लंबा समय तक उनका राज चलता रहा। बिल्कुल। और मुझे कमाल ये लग रहा था कि उस टाइम पे गाने पे लोग बाहर चाय पीने जाया करते थे थिएटरों में। लोग कहते थे गाना आया मतलब चाय पीने चलो। और उस चीज़ को पूरा मैंने प्यार किया नहीं तोड़ दिया। राजबाबू को मैं कहा, राजबाबू 10 गाने? बोलते हाँ उत्तम जी 10 गाने। उनका आपको गाने का टाइम ही नहीं है, देखते हैं क्या होता। एंड द इंडस्ट्री वाज चेंज्ड। बतौर इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर आपने कई फिल्मों में काम किया, फिर आपकी सुपरहिट फिल्में आई, दिल तो पागल है तो हो गई। उसके बाद एक और सुपर डुपर हिट फिल्म का सुपर डुपर हिट संगीत, गदर एक प्रेम कथा। और आपने सारंगी भी बजवाई थी इसमें। बिल्कुल जी, सनी देओल से। बिल्कुल। हाँ, एक लोग हाथ वाले सारंगी उठा के बजा रहे हैं। और वो इंस्ट्रूमेंट भी मैंने दिया था, आपने अनिल शर्मा को कहा था इनको सारंगी दो, और उसके लिए मैंने सारंगी टीचर भी भेजा था उनके पास। ओह गॉड। ताकि वो थोड़ा सा सीख ले, थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत उसका पोजीशन वगैरह सीख ले। खैर वो ज़्यादा सीख नहीं पाए लेकिन फिर भी दैट इंस्ट्रूमेंट वाज क्रिएटेड, मतलब बहुत खूबसूरत लगा वो पिक्चर में भी लगा। एंड थ्रू आउट सारंगी बजी है। और वो हमारे लियाकत अली खान साहब ने बजाई। हाँ, एग्जैक्टली ट्रू। उसका म्यूजिक बिल्कुल अलग है। जैसे आप दिल तो पागल है का देखिए, उसमें वो यूथ ओरिएंटेड है, सब रोमांटिक सॉन्ग्स बहुत हैं। और इसमें आपने थोड़ा टच अलग दिया, थोड़ा देसी काइंड ऑफ अ टच था इस म्यूजिक में। किनका कहना था ये, अनिल शर्मा का कि आपका खुद का क्रिएशन? नहीं जी, मेरी क्रिएशन थी, क्योंकि क्या है कि फिल्म की डिमांड थी। देखिए 1947 की फिल्म है, हाँ, तो जायका भी वही होना चाहिए। और देखने वाले 2002 है। तो मैं एक्चुअली वरीड था कि क्या होगा, क्योंकि अगर 1947 का म्यूजिक देता हूँ तो गाना 1 सेकंड नहीं चलेगा। लेकिन गाना ऐसा होना चाहिए जो पिक्चर में भी अच्छा लगे और बाहर भी अच्छा लगे और यूथ उसको लाइक करे। और टचवुड वो चीज हो गई। उड़ जा काले कावा तेरे मुझ। और इसको बहुत जगह आपने इस्तेमाल किया, 5 जगह सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल किया गया। 5-6 जगह यूज। इसका जी बहुत खूबसूरत हिस्ट्री है, मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। और लोग भी इसको पसंद करेंगे कि ये जब फिल्म मेरे पास आई तो मुझे अनिल जी ने कहा कि उत्तम जी, ट्रक वाला जो गाना है, जो टीचर बोलती है उसकी गाना सुनाओ, वो गाना रिकॉर्ड करना है। 15 दिन बीत गए शिवा, एक नोट नहीं आया, समझ में आ रहा क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कुछ पता नहीं। मैं रात को खाना खा के टेरेस पे वॉक कर रहा था, और वॉक करते करते कुछ रात को 11 बज गए। मतलब मैं 1.5-2 घंटे वॉक ही करता रहा, उसके बीच में दिमाग चलता रहा। तो देखिए कितनी खूबसूरत बात आई कि एक ट्रक ड्राइवर जो है वो क्या गाएगा। पहली बात तो ये सही। दूसरी बात ये है कि वो ट्रक ड्राइवर जो है वो अकेला है, उसके आगे पीछे हमने किसी को कुछ नहीं दिखाया। अब ट्रक ड्राइवर ने एक गाना गाया, वो गाना ड्यूट बना, शादी हुई। वो गाना फैमिली बना, उसका बच्चा हुआ। वो गाना वाइफ को, बच्चे को उठा के ले गए, बाप ढूंढ रहा है, सर्चिंग सॉन्ग बना। वही गाना जब माँ बीमार है, एक माँ और बेटे का एक ऐसा रिश्ता होता है कि अगर माँ मर भी रही है और बच्चे ने कहा माँ, तो उसकी आंखें ज़रूर खुलेंगी। ये रिश्ता होता है। माँ मर रही है, बच्चा वो गाना गाता है,
माँ जाग जाती है। 6 उसके बाद में वो जीत जाता है और अपने बाल बच्चों को लेके, वाइफ को और बच्चों को लेके हिंदुस्तान आ रहा है। और हिंदुस्तान जब वो आ रहा है तो पूरा ब्रह्मांड गा रहा है। बिल्कुल सही। तो ये पूरा एक गाना लिंक हुआ। एक गाना जब लिंक हुआ तो मुझे लगा यार ये तो कमाल होगी। मैंने सुबह सुबह फ़ोन किया, 10 साढ़े 10 बजे सारे मेरे घर पे आ गए। क्या बात। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर सब मेरे घर में आ गए। क्या हुआ? मैंने कहा जी ऐसा हुआ। अरे यार तो फैंटास्टिक है, गाना कहाँ है? फिर मैंने कहा भाई साहब गाना नहीं है। कहते यार ये कि आप 20 दिन हो गए हैं। मैंने कहा हाँ भाई 20 दिन हो गए, मेरे दिमाग में कोई कंपोजिशन नहीं आ रही, बट ये लिंक कैसा है? बोले लिंक तो फैंटास्टिक है। मैंने कहा एक गाना है ये सारा, दिस विल बी वन सॉन्ग। कहते ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा देखते। 15 दिन बीत गए। शिवा जी मैं रोज़ सोचता, रोज़ बैठूं कुछ ना बने। मैं सुबह वॉक पे जाता हूँ। मैं वॉक पे जा रहा था, मैंने कहा उत्तम सिंह तुम कितने थर्ड क्लास कंपोजर हो यार। अच्छा खुद से बात कर रहे हैं आप? मैं तो अभी अच्छे लफ्जों में बोला, मैंने अपने आप को गाली दी। चला तुम एक गाना नहीं बना सकते? आज 1 महीने से ऊपर हो गया। तुम एक सोचो कि एक जो अपना ट्रक ड्राइवर हो क्या गाएगा? ट्रक ड्राइवर क्या गाएगा? दादी दादी दा दादी री दा दादी दारी दारे रा रा दारी री रा रा दारे रा दरी रा रा दे दारा दरा रे रे दारी। ये बना। मैं अंदर भागा, मैंने डिक्टोफोन लिया, उस पर रिकॉर्ड किया, रख के मैं चले गया। हाँ। मैं चले गया, वापस आके मैंने वो सुना। आप बिलीव करोगे वो जब मैंने सुना ना तो मैंने सीधा ऊपर वाले से हाथ जोड़े सामने, तूने दिया, हो गया मेरा। जबरदस्त। अब मैंने इतनी सी कंपोजिशन जो मैंने अभी गाई है, हाँ। बुला लिया मैंने सबको, मैं कहा जी गाना बन गया। जब इतना सा सुनाया बोलते ये गाना है, मैंने कहा यस ये गाना है। मीठा तो लग रहा है सुनने में, बट गाना कैसे है? मैंने कहा अनिल जी कोई बात नहीं, इंतज़ार करते हैं, इतने से लिखवाएंगे हम पहले। जब इतना सा लिख लेंगे ना उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये लिखने में ये चीज़ अच्छी नहीं बनी ना तो मैं आपको 100 गाने बना के दूंगा। उन्होंने मेरी बात मानी और करते 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 हम लोग अंत तक पहुंच गए। नहीं यहाँ तक पहुंचे। कहाँ तक? आनंद बख्शी साहब तक। अच्छा आनंद बख्शी साहब उनके पास गए। मैंने कहा बख्शी साहब ये फिल्म है हमारी और ये गाना है और इतना ही गाना है मेरे पास और एक सारंगी पीस है तारा रा री री। मैंने सारंगी पीस गाई और ये गाया। मैंने कहा सारंगी पीस के ऊपर अगर कोई बोल आते हैं तो आप देख लीजिए। तो उन्होंने वो रिकॉर्ड कर लिया। टाइम लगेगा उत्तम। मैंने कहा आप टाइम लीजिए, हफ्ता कम से कम। मैंने कहा आप 10 दिन लीजिए। शिबू यू वॉन्ट बिलीव इट, 3rd डे कॉल आ गया आनंद बख्शी साहब का। 3rd डे गाना रेडी है? रेडी, आ जाओ। अभी हम सब लोग हैं। अब जैसे जैसे वो लिख रहे हैं ना उड़ जा काले कावा, मैं लिख रहा हूँ और मेरा कॉलर ऊपर हो रहा है, मैं सबको देख रहा हूँ। मैं सबको देख रहा हूँ। मैं देखो क्या आ रहा है। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह में खंड पावा, ले जा तू मेरा संदेशा तेरे सदके में जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए मीठी आंबियां, ये छोटी सी जिंदगी है, रात लंबिया लंबिया। वेरी नाइस। गाया तो एकदम सब लोग हैरान हो गए। तो मुझे बोलते हैं अंतरा। मैंने कहा पापा मेरे पास ट्यून नहीं है अंतरे की, अब अंतरा आप लिखोगे मैं बनाऊँ। गदर में तो एक शिवा जी कमाल, मैं आपको हैरान कर देने वाली बात है। मैंने यहाँ पे ये जो गाना है बहुत पॉपुलर गाना है, मैं निकला गड्डी लेके। मैं निकला गड्डी लेके, हाँ स्टेज पर जो गाते हैं। मुझे सिचुएशन दी अनिल शर्मा जी ने, उनको सिचुएशन दी अनिल शर्मा जी ने, मैंने यहाँ ट्यून बनाई और मैंने वहाँ जब ट्यून सुना रहा हूँ तो मैंने ट्यून का समझ दा दा रा दा रा दा दा रा दा दी री दा रा दा दा रा दा दी री दा रा दा दा रा दा दी री दा रा दा 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 दा, ये ट्यून बना के लेके गया मैं। मुझे बोलते उत्तम थोड़ा सा चेंज करेगा? हाँ बख्शी साहब। हाँ मैंने कहा मैं निकला
ओ गड्डी ले, सेम ट्यून है। हाँ। आप सोचो कॉम्बिनेशन कैसा हो गया कि मैं यहाँ ट्यून बना के लेके गया और वहाँ मीटर में सेम आ गया। क्या बात, खाली क्योंकि मैं कंपोजर हूँ तो दा दी रा दा 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 एक फील है। उन्होंने बोला नहीं ये निकाल दो, तो मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर वो सड़क में। एंड सॉन्ग became very popular। आनंद बख्शी के साथ भी आपका कोलैबोरेशन बहुत बढ़िया रहा है। कहते हैं ना कि एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ अच्छा लिरिक्स राइटर हो, गीतकार हो, नगमे निगार हो, ट्यूनिंग जम गई तो बस आया माया। और वही हमारा दिल तो पागल है में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ कि उनको लगा कि यार ये क्या काम कर रहा है वो, तुम कुछ मज़ा नहीं आ रहा, सब हो गया। तो लेकिन एक गाने में आके उन्होंने बहुत खूबसूरत मुझे मतलब कॉम्प्लीमेंट्स देने होते हैं वो दिए। लेकिन उसके बाद में फिर देखिए दुश्मन उन्होंने लिखी, हम तुम पे मरते हैं लिखी। हिंदुस्तानी सिनेमा के रूहानी और रूमानी म्यूजिक डायरेक्टर मौसीकार उत्तम सिंह के साथ हमारी ये बातचीत जारी रहेगी, बट लेट्स टेक अ स्मॉल एंड शॉर्ट ब्रेक। दिल ने फिर याद किया। हिंदुस्तानी सिनेमा में किंग ऑफ वायलिन का खिताब पाने वाले उत्तम सिंह से हमारी बातें जारी हैं। चलिए कुछ और जान लेते हैं। बहुत ही बड़ी हिट्स आपने हमें दी है। अभी हम बात कर रहे थे आपकी गदर फिल्म की और फिर दिल तो पागल है की भी बात की। अब हम बात करेंगे एक और आपकी फिल्म की जिसका संगीत सर चढ़ के बोला है। कोई नहीं भुला सकता इस फिल्म के संगीत को। जिस तरह से आपने फिल्म का संगीत दिया और संगीत ने काफ़ी योगदान दिया फिल्म को सक्सेसफुल बनाने में, कामयाब बनाने में। सो दैट फिल्म वाज पिंजर। टेल अस समथिंग अबाउट इट। पिंजर वाज ए चैलेंज फॉर मी एक्चुअली, क्योंकि देखिए गदर 1947, पिंजर 1947, सेम सब्जेक्ट, सेम पीरियड। सो इट वाज ए वेरी ग्रेट, वेरी हार्ड चैलेंज फॉर मी कि उसका म्यूज़िक यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसका म्यूज़िक वहाँ नहीं होना चाहिए। और पीरियड सेम, सिचुएशनें थोड़ी बहुत अलग, लेकिन बहुत मज़ा आया डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी के साथ काम करने में और गुलजार साहब के साथ काम करने में। यहाँ पे गुलजार साहब थे एंड गुलजार साहब लिखते थे और मैं ट्यून बजाते थे, ट्यून बनाता था। मैंने उसमें कहीं भी ट्यून नहीं बनाई, पहले पोएट्री आई है मेरे पास। ओह ओके, ये अक्सर होता है। कभी कभी पहले आप म्यूजिक तैयार करते हो उसके बाद लिखा जाता है जी। और यहाँ पे पहले पोएट्री आई, पहले गुलजार साहब लिखे, क्योंकि वो अपना डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी अपनी सिचुएशन के हिसाब से लिखा लेते थे और मुझे बोलते थे तुम जी ये सिचुएशन है और ये गाना। इसमें एक बहुत मज़ा आया था, एक गाना है उसमें, हाथ छूटे भी तो रिश्ते छूटा नहीं करते। ये गाना ऑलरेडी रिकॉर्डेड सॉन्ग है उसका, जगजीत का, और वो बड़ा हिट गाना था उसका, बड़ी हिट गजल थी वो। बहुत बड़ी हिट गजल। हाँ जी। और मुझे पता नहीं इस बात का, तो मैं, गुलजार साहब और डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी, हम लोग दिल्ली में थे, दिल्ली में बैठे थे। उन्होंने मुझे मेरे सामने ये गाना दिया तो मैंने पढ़ा, मैं कहा वाह क्या बात है पापा, गुलजार साहब क्या बात है, क्या लिखा है। तो उनको लगा शायद मुझे पता है या, तो क्यों आपको पता नहीं इस गाने का? मैंने कहा नहीं, मैं तो पहली दफ़ा देख रहा हूँ। एनीवे, मैंने गाना बनाया तो डॉक्टर साहब बोलते उत्तम जी डेप्थ नहीं आ रही। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं थोड़ा 2-4 मिनट रुका, थोड़ा बाजा बजाया, दरी तर हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। और जैसे ही ये मुखड़ा बना, गुलजार साहब ने वाह और डॉक्टर साहब ने बोला वाह, मज़ा आ गया। तो मुझे पता भी नहीं था कि ये गाना ऑलरेडी हिट है, लेकिन ये गाना बहुत खूबसूरत बना, बहुत खूबसूरत। और ये गाना हमारा बेस हो गया था कि उसके पीछे जो कोरस वगैरह थे उसको कई जगह बैकग्राउंड म्यूजिक में यूज़ किया। फिर वतना वे और मार उडारी, ये पंजाब में बहुत हिट गाना है ये। तो ये गाने बेस्ट फोक सॉन्ग्स एक्चुअली। फोक लगता है, हाँ लगता है, इट्स नॉट अ फोक सॉन्ग एक्चुअली, नॉट एट ऑल।
आपके जहन में ऐसा नहीं था कि फोक बनाना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आ गया सामने। यहाँ पे आपको फोक बनाने की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। दिल तो पागल का किस्सा है। हाँ। ये चक धूम धूम चक बड़ी लड़की है जब वो हंसती है। तो मुझे जब मैंने उनको ट्यून गाई तो बख्शी साहब बोलते यार उत्तम ये कोई ट्यून है यार, क्या है ये, मैं नहीं लिखता एन इवेंट। वो चले गए तो मैंने यश जी को बोला यश जी मुझे छोड़ दीजिए, मैं इस गाने की जगह में दूसरा गाना नहीं बना सकता, आप किसी और से करवा लीजिए। ये मैंने यश जी को कहा है। कहते नहीं पापा जी आप फिक्र मत करो, डोंट वरी। तो कुछ 15-20 दिन के बाद बख्शी साहब आए, हाँ भाई उत्तम सिंह तुमने ट्यून बनाई कोई? मैंने कहा नहीं जी पापा मैंने नहीं बनाई जी, और मैं बना भी नहीं सकता, उस जगह पर दूसरी ट्यून नहीं बना सकता। हाँ मुझे पता था, चलो लिखो, घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी तुम। ये लिखवाने से पहले वो यश जी को बोलते हैं कि यश जी लोग फोक कॉपी करते हैं और हम फोक बनाते हैं। ओके, दिस इज द वर्ड्स ऑफ बख्शी साहब। देखिए घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी तुम, वो सावन राजा कहाँ से आए तुम। क्या खूबसूरत बात है। तो पिंजर में भी यही बात हुई कि गुलजार साहब फोक ला रहे थे, मार उडारी, तो लगेगा आपको कि मैंने कहीं से फोक कॉपी किया हुआ है, लेकिन दिस इज नॉट एट ऑल कॉपी, इट्स अ टोटल क्रिएशन, सारी क्रिएशन है। जगजीत सिंह के साथ भी आपका काम बहुत ही अच्छा रंग लाया, एक नया ही आयाम आया हिंदुस्तानी सिनेमा में। जब गजल आपने कंपोज कर ली, फिल्म दुश्मन की मैं बात कर रही हूँ, जगजीत सिंह ने अपनी आवाज से इस गजल को और भी पॉपुलर बना दिया। चिट्ठी न कोई संदेश, क्या जाने कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। इसके बारे में कुछ बताएं हमें, किस तरह से ये गाना वजूद में आया और जगजीत जी के साथ आपका कोलैबोरेशन कैसा रहा? कोई किस्सा तो ज़रूर होगा। हाँ बहुत खूबसूरत किस्सा है जी। हम लोग बैठे हुए थे, दुश्मन के काम चल रहा था, गाने रिकॉर्ड हो चुके थे, और ये गाना जब हम बैठे थे तो बख्शी साहब ने महेश भट्ट जी को कहा कि महेश मैं तुमको एक फिर चिट्ठी दे रहा हूँ। तो मेरे कान खड़े हो गए, मैं चिट्ठी दे रहा हूँ मतलब? कहते मैंने तुमको 25 साल पहले चिट्ठी दी थी, चिट्ठी आई है जो पंकज उदास ने गाया था, लक्ष्मी जी का म्यूजिक था। आज तुमको मैं फिर चिट्ठी दे रहा हूँ और ये फिर चिट्ठी हिट होगी। मुझे बोलते उत्तम लिखो, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। मैंने लिखा, एक पूरा मुखड़ा लिखा। मुखड़ा लिखने के बाद बैठे रहे, अंतरे भी लिख दिए उन्होंने, 3 अंतरे, 3 अंतरे लिखवा दिए उन्होंने। मैंने कहा पापा आपका गाना कंप्लीट हो गया था? हाँ। तो आराम से बना के लाना। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो हम बैठे रहे, वो लोग आपस में बात करते रहे, तो मेरे अंदर कुछ चला। जब चला अंदर तो बख्शी साहब मुझे देख रहे थे कि ये इसका कुछ चल रहा है। मैं कहा पापा, मैं पापा बोल दूँगा, पापा कुछ हुआ है। अच्छा क्या हुआ है? देखो, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। कहते वाह भाई उत्तम सिंह, वेरी गुड। मेरा पापा अंतरा सुनिए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है
उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जहाँ तुम चले। Such a wonderful song. और ये गाना वहीं बना, और मैंने कहा पापा अभी से बता देता हूँ ये गाना जगजीत सिंह गाएगा। हैं, तुमने डिसाइड भी कर लिया? मैं कहा यस। It was very nice, very nostalgic song और दिल को छू लेने वाला और जज्बातों से भरा ये गाना। और बख्शी साहब ने क्या लिखे हैं, क्या बहुत बहुत अच्छे अल्फाज की जादूगरी कमाल सामने हो रहा है। एक आह भरी होगी हमने ना सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। क्या जबरदस्त। उत्तम सिंह जी, आपकी एक और फिल्म रज्जो भी आई थी जी, तो उसमें भी बिल्कुल अलग तरह का संगीत आपने दिया। और अभी क्या इरादा है, कुछ और फिल्में आ रही हैं आपकी या फिर आप हम लोग को नाराज करेंगे? नहीं नहीं, मैं 2-3 फिल्में अच्छी शुरू हो रही हैं। हाँ। और मुझे लगता है कि जब वो आएंगी तो डेफिनेटली कुछ अच्छा कोशिश करेंगे काम। आप जैसे म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने बड़े बड़े दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ पहले काम किया, जिनकी बेस ही बहुत अच्छी थी, 12 साल की उम्र में आपने म्यूजिक में अपना कदम जमाया और फिर परचम लहराया, एक नया ही आयाम आ गया आपकी म्यूजिक से हिंदुस्तानी सिनेमा में। तो हम तो चाहते हैं आप जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स जो हैं वो आज के दौर में बाकी यंगस्टर्स को सिखाएं, यंगस्टर म्यूजिक डायरेक्टर्स को, कि म्यूजिक की वो चाशनी बरकरार कैसे रखी जाती है। सो आई विश कि आप बहुत जल्द आएं और अच्छी अच्छी बड़ी फिल्में हमारे सामने लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। हमने आपकी मुलाकात करवाई हिंदुस्तानी सिनेमा के दिग्गज मौसीकार, जो न सिर्फ मौसीकार रहे, इन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा में परचम लहराया, वायलिन बहुत बड़ी हिट फिल्मों में बजाया और आर डी बर्मन की अक्सर फिल्मों में इनके वायलिन जो है वो सिग्नेचर ट्यून रहा। एस डी बर्मन के साथ, सी रामचंद्रन के साथ, मदन मोहन के साथ, रोशन साहब के साथ और भी कई बड़े दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया और बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के साथ काम किया और एक नया ही आयाम आया। म्यूजिक देने में उस्ताद, रूहानियत, रूमानियत दोनों ही इनके इस म्यूजिक में शामिल है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम बेहद पसंद आ गया होगा। सो हम एक और कड़ी को लेकर आपके रूबरू हाजिर हो जाएंगे, एक और हस्ती के बारे में बातें करेंगे। टिल देन यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज। दिल ने फिर याद किया।